Namaskar everyone. So we will continue this exercise number 14.2, question number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन एफ. एम मीन्स आपको फाइंड आउट करना है आपको वैल्यू एम की. ठीक है, सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है. व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन दिस? a raised to the power m divided by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n. कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा? डिवाइड. तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 2 raised to the power 4 minus 2 is equal to 2 raised to power 2 is equal to 2 raised to power m. When base are equal, then we will equal the power. तो आंसर क्या है? m is equal to 2. आपका आंसर क्या हो गया? m is equal to 2. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है हमारे पास डिवाइड -3 raised to the power 5 minus 3 is equal to -3 raised to power 2. इक्वल करेंगे हम -3 raised to power m. Then what is the answer? m is equal to 2. आंसर क्या हो गया आपके पास में? m is equal to 2. ठीक है, अब थर्ड सम क्या है मल्टीप्लाइड. ये आपके पास a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to the power m plus n. आपके पास ये आंसर क्या होगा? इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. -7 raised to the power 4 plus m is equal to -7 raised to power 7. तो आपके पास जब बेस इक्वल है तो हम पावर को इक्वल करें. 4 plus m is equal to 7. m is equal to 7 minus 4 is equal to 3. आपके पास आंसर क्या हो गया? m is equal to 3. अब यहाँ पर ये एक्सपोनेंट का एक लॉ है a raised to power m into n, m raised to power n, a raised to power m into n. जब एक बेस के दो पावर होते हैं तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर है 3 into 3 is equal to 3 3s are 9 is equal to 4 raised to power m. Therefore m is equal to 9. आपने क्या किया? फिर जब बेस इक्वल हो गए तो पावर को हमने उसको क्या किया है? पावर को इक्वल कर दिया. तो m is equal to 9. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन 3 में फर्स्ट है 100 इंटू 10 स्क्वायर. 100 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 raised to power n. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर जब भी आपको m n जिसकी भी वैल्यू पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है पावर के, सबसे पहले बेस को इक्वल करना होगा. बट यहाँ 10 स्क्वायर, यहाँ पर 100, तो 100 को हम कर रहे हैं 10 के इसमें 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. ठीक है, ये यहाँ पर पुट करेंगे 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर is equal to 10 raised to power 2 plus 2 is equal to 10 raised to power 4 is equal to 10 raised to power n. Therefore n is equal to 4. आपके पास आंसर क्या हो गया? n is equal to 4. अब सेकंड है 1000 divided by 10 cube is equal to 10 raised to power n. सेकंड है आपके पास 1000 divided by 10 raised cube is equal to 10 raised to power n. अब 1000 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम 10 के बेस में. 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10. तो आंसर क्या हो गया आपके पास? 10 क्यूब. 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 क्यूब. आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n, m माइनस n. तो 10 raised to power 3 माइनस 3, 10 raised to power 0, ठीक है, इज इक्वल टू 10 raised to power n. तो n की वैल्यू क्या होगी? 0. n की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 0. ठीक है, अब सेकंड है, थर्ड है हमारे पास. थर्ड क्वेश्चन 625 इंटू 5 raised to power n. 625 इंटू 5 raised to power n is equal to 5 raised to the power 10. राइट. अब 625 को फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस 625 इन द बेस 5 बाय फाइंडिंग द एलसीएम.
625 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम। 5 है तो 5 से डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 625 आपको फॉर्म में 1 2 3 4 5 इज टू द पावर 4, 5 इज टू पावर 4। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इज टू पावर 4 इंटू 5 इज टू पावर n इज इक्वल टू 5 इज टू पावर 10। जब मल्टीप्लाइड है, बेस इक्वल है, तो 4 प्लस n इज इक्वल टू 5 इज पावर 10। बेसेस आर इक्वल, तो इक्वल करेंगे पावर, 4 प्लस n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 माइनस 4, n इज इक्वल टू 6। आंसर क्या हो गया आपके पास? n की वैल्यू n इज इक्वल टू 6। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज टू पावर 3, फोर्थ है 4 इज टू पावर 3 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 4 इज टू पावर n। ठीक है, 3n इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4 इज टू पावर 12। ठीक है, 4 इज टू पावर 3 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 4 इज टू पावर 12। तो यहाँ आपके पास 4 इज पावर 3 इंटू n इज इक्वल टू 4 इज पावर 12, 3n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12 बाई 3, n इज इक्वल टू 4। आपके पास आंसर क्या हो गया? n इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया, बेस जब इक्वल है तो पावर को भी इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हमारे पास फाइंड आउट हो जाती वैल्यूज। अब क्वेश्चन 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बेस और पावर, उसे ही कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Now we will continue this question number 4. Question number 4 is that express the following terms in the exponential form. This is the question 2 into 3 raised to 2 into 3 4 raised to 5. हम इसे find out करेंगे 2 cube 2 raised to power 5 into 3 raised to power 5। बस आपके पास में आंसर फाइनल क्या है? 2 raised to power 5 into 3 raised to power 5। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3m होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू m क्यूब। आपके पास ये आंसर हो गया। -4t 4 इज पावर 5 इज इक्वल टू -4 इज टू द पावर 5 इंटू t इज टू द पावर 5। ये आपके पास आंसर है। सिंपल इसको स्प्लिट कर रहे हैं हम। ठीक है, सिंपल इसको स्प्लिट कर रहे हैं। 4 रेज टू पावर 3 इंटू 5 क्यूब। बस ये हो गया आपके पास दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन 5 है, यूजिंग a बाई b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n। इस फॉर्म में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल है, 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 5। यहाँ माइनस एक ही बार है तो चाहे डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, या न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में लेंगे। अब यहाँ पर है 2/5 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 4। जो आपको गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है वही फॉर्म में आपको इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, अब हो गए क्वेश्चन नंबर 5। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 5 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अभी 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है और आंसर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे? यहाँ जब बेस इक्वल है तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म इसका जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें, 3 + 2 इंटू 5 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 5। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स आपको सिंपल इस फॉर्म में लिखना है, राइट। आपको जो लास्ट में आंसर दिखेंगे यहाँ पर मिस्टेक है क्योंकि उसको सिंप्लीफाई किया गया है टोटली, बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है।
हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये है 5:5, ठीक है। बुक में आपके पास 5:5 है, जब बेस आर इक्वल तब हम उसको प्लस कर सकते हैं, फाइन। तो 2⁻3 + 2 इज इक्वल टू 5, 2⁻5, 2⁻5 इंटू 5⁻5, यहाँ पर 2⁻5 होता तो 2⁻5 + 5 2⁻10, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाइड है 2 + 4 divided by 7 cube, 7⁻6 divided by 7⁻3, 7⁻6 - 3, 7 cube। सिंपल आपको क्वेश्चन में बोला गया है आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपके पास आंसर लास्ट है। 2⁸ है, 8 को हमने पहले बेस करना है 2, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया इसका 2 क्यूब। 2⁸ डिवाइडेड बाय 2 क्यूब स्क्वायर, 2⁸ डिवाइडेड बाय 2⁻3 2 6, 2⁸8 - 6 2⁻2, ठीक है। हमने क्या किया है, 8 को बेस बना दिया 2, तो 2 क्यूब 3 2 6। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 2 3 6 इंटू 3⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6⁻6। अब सेम बेस सेम पावर है, इसको हमने बाहर कर दिए, 6⁻6, 6⁻6 डिवाइडेड बाय 6⁻6 इज इक्वल टू 6⁻6 - 6 6⁻0, ठीक है, 6⁻0। या तो आंसर इसका 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 3⁻7, ये डिवाइड है -2 इंटू 3⁻5, 3⁻5 इंटू 3⁻5, इसको प्लस कर लिया हमने क्योंकि मल्टीप्लाइड है, 5 + 5 3⁻10, ठीक है। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई हमने किया पहले, ये सिंप्लीफाई करा था, और राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सो वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 6, वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7 इन नेक्स्ट लेक्चर, फाइन। सो we complete our exercise 14.2 up to question number 6.